नमस्ते स्टूडेंट्स। हम प्रीपोजिशन की क्लास नंबर 4 को लेके आए हैं और हम 1 टू 1 एक एक चीज को देख रहे थे प्रीपोजिशंस के अंतर्गत। और इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं कि आपका एक भी प्रश्न गलत होने की संभावनाएं न के बराबर रहेगी। आई मीन संभावनाएं नहीं रहेगी कि आप किसी भी प्रश्न को गलत कर पाएं, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लास्ट टाइम जो हमारी 3 वीडियोस हैं उसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? हमने उन वीडियोस के अंतर्गत देखा था, सबसे पहले हमने देखा था कि प्रीपोजिशन क्या है ना। प्रीपोजिशन क्या है? ये प्रीपोजिशन का मतलब है प्री और पोजीशन। कंप्लीट है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड चीज जो हमने पढ़ी थी, वो सेकंड चीज हमने जो पढ़ी थी वो थी हमारे पास कि प्रीपोजिशन किसी भी वर्ड के प्री यानी पहले आएगा, है ना, तब तो ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। लेकिन जैसे कहा इन द रूम, है ना, इन द ऑफिस, ये इन द रूम है, क्या है, इन द रूम है, इन द ऑफिस है, कुछ भी आ जाए लेकिन वर्ड के कहाँ पे हैं? पहले। और अगली पोजीशन थी जैसे ब्रेक इनटू, ये क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास फेजल वर्ब, है ना, ये फेजल वर्ब बन गया। इसके बाद हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन आते हैं हमारे पास एरर से रिलेटेड, क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेटेड, सेंटेंस कंप्लीट करना है, और क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास किस तरह के? फिल इन द ब्लैंक्स वाले, है ना। फिर इसके बाद हमने जो यूज देखे थे वो कौन कौन से यूज देखे थे हमने? सबसे पहले हमने जो यूज देखा था वो देखा था ऑन का, ओवर का और अबव का। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा है इनके अपोजिट देखे थे, ऑफ देखा, है ना, बिलो देखा और अंडर देखा। इसके बाद क्या पढ़ा हमने? इसके बाद देखा था हमने इनको और इनटू को देखा, कंप्लीट है। इसके बाद हमने किसको देखा? हमने अमंग को देखा था, हमने बिटवीन को देखा था, कंप्लीट है। फिर हमने क्या देखा? हमने और भी यूज देखे थे, जैसे मान लो इसके अलावा और कौन से यूज हमने देखे थे? हमने ऑफ को देखा था, ये कौन है? बाय और विद है। इसके बाद हम को पढ़ा था हमने सिंस को और फॉर को पढ़ा था। इसके साथ और भी चीजों को हमने देखा था। हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? हम देखने वाले हैं अलोंग को, है ना। इसके अलावा हम देखने वाले हैं किस चीज को? अक्रॉस को देखने वाले हैं। किसको? अक्रॉस को। और हम एक और देखने वाले हैं किसको? थ्रू को। यहां हम देखें तो इसके अंतर्गत हमने देखा था यहाँ सरफेस टच होता है, यहाँ पे ओवर में ये कंडीशन है, अबव की ये कंडीशन है, ऑफ माइनस है, बिलो देखा था हमने जस्ट, है ना, किसी में कोई चीज कोई भी क्या है? कमजोरी वाली स्थिति थी। यहाँ पे हमने देखा था अंडर को, ये जस्ट बिलो होता है। इसके अलावा हमने देखा था इन और इनटू, ये इनकी पोजीशन क्या है? ये नो मोशन, है ना, जबकि इनटू क्या है? ये इनटू वाली पोजीशन थी। इसके अलावा अमंग बिटवीन टू एंड मोर देन टू, यहां देखा बाय और विद, एक तो है हमारे पास लिविंग में, एक नॉन लिविंग में है। आगे देखा था हमने सिंस और फॉर को विद टाइम, है ना, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, अलोंग, अक्रॉस, और हम देखने वाले हैं थ्रू को। तो क्या है अलोंग, अक्रॉस और थ्रू के अंतर्गत पढ़ते हैं और रन करते हैं हमारे टॉपिक को। देखो अलोंग, अक्रॉस और थ्रू के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें कि ये देखो, ये हमारे पास अलोंग, ये है अक्रॉस और ये हमारे पास थ्रू। ये देखो, अब इनके यूज को किस तरीके से हम करेंगे, किस तरीके से इनको कंप्लीट करेंगे, अलोंग को, अक्रॉस को और थ्रू को। इनको हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो किस तरीके से हम इनको कंप्लीट करने वाले हैं देखते हैं। सबसे पहले हम देखें कि अलोंग क्या है, अक्रॉस क्या है और थ्रू क्या है। अलोंग देखें तो अलोंग का मतलब होता है ए प्लस लोंग, कंप्लीट है।
अक्रॉस का मतलब होता है, ये अक्रॉस है हमारे पास, देखो ये अक्रॉस है, ये अक्रॉस। तो अक्रॉस का मतलब क्या है, ये ए प्लस क्रॉस है, कंप्लीट है। थर्ड चीज है हमारे पास थ्रू है। तो थ्रू का मतलब क्या है, थ्रू का मतलब ये भी मालूम पड़ जाएगा, देखो, है ना। तो जब हम देखें तो हमारे पास ये देखो एक रोड है, इमेजिन दैट, और इस रोड पर हम चल रहे हैं, यहां पर हम चल रहे हैं साहब, इस पोजीशन में हम चल रहे हैं। जब ये पोजीशन है तो ये है अलोंग की पोजीशन। अलोंग का मतलब है आप इस रोड पर कैसे चल रहे हैं, किनारे किनारे चल रहे हैं। अब आपकी मर्जी हुई कि यहां से मैं इसको क्या कर लूं, क्रॉस कर लूं। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई आपके पास, अक्रॉस की कंडीशन हो गई, अ प्लस क्रॉस हो गया, है ना। और थर्ड पोजीशन है हमारे पास थ्रू। तो थ्रू की सिचुएशन, मान लो इस रोड को आपको क्रॉस करना है लेकिन ऊपर से ये बंद पहले से, तो ये सिचुएशन है हमारे पास थ्रू की। चाहे ये इस सिचुएशन में है या फिर यहां बंद सिचुएशन में है या फिर कहीं भी जो ऊपर से क्लोज सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन को हम क्या नाम देंगे, थ्रू नाम देंगे। कंप्लीट है। जैसे इन एग्जाम्पल हम देखें, तो इन एग्जाम्पल हम देखें, सबसे पहले देखें अलोंग, है ना। और अलोंग का एक एग्जाम्पल देखता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, और किस तरीके एक छोटा एग्जाम्पल है, देखो यहां मैंने लिखा, मान लो कि द पंचायत, ये डिसाइडेड टू प्लांट द रोड, ठीक है। ये देखो पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, द ओल्ड मैन द रोड। ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द थीप वेंट द विंडो। अब तीन क्वेश्चंस हमारे पास है, इन तीनों क्वेश्चंस के हमें जवाब क्रिएट करना है और तीनों क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले है द पंचायत डिसाइडेड, पंचायत ने निर्णय किया सर, क्या निर्णय किया, टू प्लांट पौधे लगाने का, है ना, द रोड या ना सड़क के, तो सड़क के बीच में पौधे लगाएगी, सड़क को क्रॉस करते हुए पौधे लगाएगी। पंचायत का क्या काम है, पौधे लगाने का काम है, लेकिन कहाँ लगाना है पौधे, अलोंग लगाना है, किनारे किनारे पर लगाना है। तो इस जगह हम किसका यूज कर देंगे साहब, अलोंग का यूज कर देंगे। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट चले आगे बढ़ते हैं, द ओल्ड मैन द रोड। अब ओल्ड मैन ने रोड को क्या किया कि रोड के किनारे किनारे चला, तो यहां चलने का तो मतलब ही नहीं आ रहा है, द ओल्ड मैन द रोड। ओल्ड मैन ने रोड को क्या किया, रोड को क्या किया साहब, अक्रॉस किया, और क्रॉस करने का मतलब क्या आ गया, अक्रॉस आ गया। यहां देखो, लेकिन रोड को जब इसने क्रॉस किया तो पहले ऊपर से बिल्कुल क्या है, ओपन है, एक जगह से दूसरी जगह को हम जा रहे हैं, लेकिन ओपन पहले से ऊपर से यह क्रॉस हो गया। द थीप वेंट, चोर गया, द विंडो यानी खिड़की में होके, तो खिड़की में होके चोर गया है, तो खिड़की क्या है, क्लोज प्लेस है, बंद स्थान है, और इसलिए यहां किसका यूज करेंगे, थ्रू का। ये तीनों प्रीपोजिशंस है हमारे पास, अलोंग है, अक्रॉस है और थ्रू है। इसके अंतर्गत हम देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, थ्रू का मतलब हमें पता चल रहा है कि थ्रू में कौन सा पैलेस है, कवर्ड पैलेस। कौन सा पैलेस है, कवर्ड पैलेस होगा, बंद स्थान होगा, और उस कवर्ड पैलेस के लिए हम किसका यूज कर देंगे, थ्रू का। जबकि अलोंग क्या है, अलोंग है ए प्लस लॉन्ग, मतलब किनारे किनारे जाना, और क्रॉस का मतलब है किसी भी चीज को क्या करना, क्रॉस करना। जबकि थ्रू है ये कवर्ड पैलेस को बताता है, और कवर्ड पैलेस को जब हम कंप्लीट करते हैं तो ये क्या हो गया हमारे पास, थ्रू हो गया। कंप्लीट कंप्लीट है, अंडरस्टैंड कर पाए होंगे आप। और नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड क्या आ रहा है, इसी से रिलेटेड चीज है हमारे पास, थ्रू का यूज और कहां करेंगे। देखो थ्रू पढ़ा है हमने, ये देखो। अब थ्रू का जब यूज देखते हैं हम, तो थ्रू का यूज किस जगह किया जाएगा, देखो यूज ऑफ थ्रू,
थ्रू का यूज एक जगह कहां करते हैं, मीडियम के लिए थ्रू का यूज करते हैं। किसके लिए, मीडियम के लिए। अब ये मीडियम क्या प्रॉब्लम आई साहब, मीडियम के लिए थ्रू का यूज करेंगे तो मीडियम क्या प्रॉब्लम है, देखो मीडियम के लिए ये मीडियम, और मीडियम का मतलब क्या होता है, माध्यम। अपन बहुत सी बार वर्ड का यूज करते हैं साहब, किस वर्ड का यूज करते हैं कि मैंने उसके थ्रू बात की है। थ्रू का मतलब जरिया, माध्यम। तो जैसे मान लो हमारे पास इससे रिलेटेड हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने कहा पहला क्वेश्चन है मेरे पास, और क्या क्वेश्चन है, आई गॉट दिस न्यूज, मैंने न्यूज प्राप्त की है, किससे प्राप्त की है, ये न्यूज आई है मेरे पास किससे, नेहा से। कंप्लीट है। और यहां मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, फ्रॉम है, विद है, थ्रू है, एट है। ये पहला ऑप्शन है फ्रॉम, दूसरा ऑप्शन है थ्रू, तीसरा ऑप्शन है विद, और चौथा ऑप्शन है एट। अब मीडियम के अंतर्गत हम देख रहे हैं, तो ये देखो आई गॉट दिस न्यूज नेहा, तो यहां पर एट तो आएगा ही नहीं, एट क्योंकि पॉइंट को डिनोट कर रहा ही नहीं। यहां देखो विद आएगा क्या, विद, विद यहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई है, कोई औजार नहीं बताया है, साथ के बारे में नहीं बताया है, दो चीज तो पूरी तरीके से कैंसिल हो गई। यही सेंटेंस हमारे पास एक और बार है, और क्या सेंटेंस आया, आई गॉट, इसी सेंटेंस को लिख रहा हूं मैं, है ना, और यही लिखता हूं, आई डिड नॉट गेट दिस न्यूज नेहा। कंप्लीट है। बट हर सिस्टर, ये देखो कैसा ब्यूटीफुल और कितना शानदार सेंटेंस है। यहां देखें पहला ऑप्शन है हमारे पास वही फ्रॉम, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वही थ्रू, थ्रू पढ़ रहे हैं तो हमें थ्रू ही सूझेगा अभी तो। थर्ड सी वाला ऑप्शन है हमारे पास विद, और फोर्थ ऑप्शन है वही हमारे पास एट। अब कंप्लीट करते हैं, मीडियम के लिए हम थ्रू का यूज कर रहे हैं, लेकिन देखो किस प्रकार, आई गोट दिस न्यूज नेहा, मैंने ये न्यूज किससे प्राप्त की है, नेहा से। तो यहां जब हम देखें कि नेहा से न्यूज प्राप्त हुई है, दो चीज आ रही हैं, एक तो आपने न्यूज डायरेक्ट प्राप्त की है, और एक न्यूज प्राप्त किया आपने किससे, कैसे, इनडायरेक्टली, है ना, ये कैसे, इनडायरेक्ट प्राप्त किए। तो डायरेक्ट किसी न्यूज या फिर इनडायरेक्ट का मतलब ही थ्रू है, तो इनडायरेक्ट में हम किसका यूज कर देंगे, थ्रू का यूज करेंगे। कंप्लीट है। लेकिन डायरेक्ट न्यूज प्राप्त की है किसी से, तो यहां किसका यूज करेंगे हम, फ्रॉम का। याद रखें इन दोनों चीजों को। तो यहां देखो कुछ नहीं दिया गया है, आई गोट दिस न्यूज नेहा, तो नेहा से न्यूज प्राप्त की है, डायरेक्ट किसी चीज को बताया गया है, तो डायरेक्ट के लिए यहां पर ये नहीं आके और क्या आ जाएगा, फ्रॉम आएगा। इस सेंटेंस में हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या है, ए, फ्रॉम। आई डिड नॉट गेट दिस न्यूज, मैंने ये न्यूज प्राप्त नहीं की, किससे, नेहा से। तो यहां तो नेहा आ गया इसलिए डायरेक्ट आया तो फ्रॉम है, बट हर सिस्टर, लेकिन किसके जरिए प्राप्त की है, हर सिस्टर, तो यहां पे आएगा हमारे पास थ्रू। कंप्लीट है। थ्रू हर सिस्टर, उससे तो प्राप्त नहीं की मैंने, लेकिन न्यूज किससे मिली है मुझे, नेहा से प्राप्त नहीं होके न्यूज मिली है उससे, थ्रू हर सिस्टर, उसकी बहन के जरिए। तो यहाँ पे जरिया और माध्यम है, इसलिए जरिए या माध्यम के लिए हमने किसका यूज किया है, थ्रू का यूज किया है। जबकि यहाँ देखो डायरेक्टली न्यूज प्राप्त की जा रही है तो फ्रॉम है, और यहाँ भी डायरेक्टली फ्रॉम है। देखो नहीं प्राप्त की जा रही है डायरेक्टली, यहाँ भी फ्रॉम है, लेकिन थ्रू का यूज इनडायरेक्ट मीडियम के लिए किसका यूज किया जा रहा है, इनडायरेक्ट मीडियम के लिए यूज किया जा रहा है, थ्रू का। एक और है देखो, थ्रू का यूज और कहां पे हम करेंगे, थ्रू का यूज होता है हमारे पास एक जगह और, है ना। थ्रू का यूज किस जगह करेंगे, वो जगह क्या है, थ्रू का यूज करेंगे हम डिनोट, और डिनोट क्या है, रीजन। किस चीज को डिनोट किया जाएगा, रीजन को डिनोट किया जाएगा। और रीजन क्या है, जैसे मान लो यहां सेंटेंस है हमारे पास, है ना, और क्या सेंटेंस है, वी हैव
लॉस्ट आवर क्रिकेट मैच, हम किस चीज को लॉस्ट कर चुके हैं, हमारे क्रिकेट मैच को हम हार चुके हैं, है ना। किस चीज के जरिए, यहां पे देखो हमारी किस चीज से हार चुके हैं, हम हार चुके हैं बैड प्रिपरेशन। ये देखो, अब इस सेंटेंस को जब हम देखें तो वी हैव लॉस्ट आवर क्रिकेट मैच, बेड प्रिपरेशन। बेड प्रिपरेशन की हमारी तैयारी कैसी थी, अच्छी तैयारी नहीं थी। तो ये क्या हो गया, रीजन हो गया, कारण हो गया। और थ्रू बेड प्रिपरेशन मतलब अच्छी तैयारी नहीं थी, उस अच्छी तैयारी नहीं थी इसलिए हम मैच को क्या हो गए, हार गए। तो यहां जब भी हमें रीजन बताया जा रहा है वहां पे हम किसका यूज करेंगे, हमेशा थ्रू का यूज करेंगे रीजन के। यहां पे तो हमें पता लगा है कि थ्रू का यूज एक तो कहां पे हो रहा है, थ्रू का यूज हो रहा है कवर्ड पैलेस के लिए, एक कहां पे हो रहा है डिनोट रीजन के लिए, और एक कहां पे हो रहा है मीडियम के लिए। ठीक है, ये देखो मीडियम के लिए और एक हो रहा है रीजन के लिए। इन तीनों जगह किसका यूज हो रहा है साहब, फ्रॉम फ्रॉम का नहीं, किसका यूज हो रहा है, थ्रू का यूज हो रहा है। अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे आप, समझ पा रहे होंगे कि इस जगह हम किसका यूज करेंगे साहब, थ्रू का यूज करेंगे, जहां पे हमें कोई रीजन बताया है कि इस वजह से हमारे साथ ये हो गया है। तो थ्रू का यूज 3 जगह किया है। और इसके बाद हम देखें हमारे पास नेक्स्ट प्रीपोजिशंस जो आता है वो है हमारे पास अराउंड और अबाउट। कौन से हैं, अराउंड और अबाउट। देखो अराउंड है और अबाउट है। अराउंड किसकी तरह काम करता है, अबाउट की तरह काम करता है। और अराउंड का मतलब क्या है, अराउंड का मतलब है चारों ओर, किस तरफ, चारों ओर, है ना। तो ये देखो ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है हमारे पास किसकी, अराउंड की, है ना। ये कंडीशन किसकी है, अराउंड की कंडीशन है। अराउंड बोले तो चारों ओर की स्थिति के बारे में बताया है, और उस चारों ओर की स्थिति में किसका यूज कर दिया हमने, अराउंड का। तो यहां देखो जैसे मान लो मैंने कहा एक सेंटेंस लिखा, और सेंटेंस क्या है, दे प्लांटेड लिख देता हूं मैं, दे प्लांटेड मैनी प्लांट्स, उन्होंने बहुत सारे क्या लगाए, पौधे लगाए। द स्टेचू सर्कल, जो स्टेचू सर्कल बन रहा है, एक मूर्ति बन रही है, और उस सर्कल के अराउंड पौधे लगाए, क्योंकि सर्कल एक गोला है और उस गोले के आसपास लगाए हैं। दे प्लांटेड मेनी प्लांट्स अराउंड द स्टेचू सर्कल। स्टेचू सर्कल के आसपास की बात कर रहा है, तो यहां किसका यूज हो गया साहब, अराउंड का यूज हो गया। अराउंड का मीनिंग भी यही है कि अराउंड का मतलब आसपास एक गोले में, कंप्लीट है। तो सर्कल के आसपास क्या किया, प्लांटेड किया, और प्लांटेड करने की वजह से क्या हो गया, अराउंड का यूज हो गया। अराउंड किसको बताता है, अराउंड बताता है हमेशा किसको, चारों ओर की स्थिति। कंप्लीट है, एक गोले में चारों ओर की स्थिति को अराउंड बताता है। और यहां देखें अबाउट, अराउंड किसकी तरह काम करता है, अराउंड अबाउट की तरह काम करता है। किस प्रकार, जैसे हमारे पास सेंटेंस है, यहां पे मैंने लिखा शी इज अराउंड और 40 ईयर्स ओल्ड, लगभग। और यहां पे अबाउट का मतलब लगभग है, तो यहां जो अराउंड है ये किसका काम कर रहा है, अबाउट का काम कर रहा है। अबाउट का मतलब है लगभग। तो इस सिचुएशन में भी हम किसका यूज कर रहे हैं, अराउंड का सिचुएशन कर रहे हैं, अराउंड का यूज कर रहे हैं। शी इज अराउंड 40 ईयर्स ओल्ड, लगभग वह कितने साल की है, 40 साल की है। तो अराउंड एक अबाउट की तरह भी काम कर रहा है, जहां पे हमें कैसी कंडीशन बतानी है, लगभग वाली कंडीशन बतानी है, और ऐसी ऐसी कंडीशन जो अप्रोक्सीमेटली हो, जहां पे हम बता रहे हैं कि अराउंड लगभग वाली सिचुएशन बतानी है। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे इसी तरह का सेंटेंस है, यहां लिखा इट इज, और फिर यहां लिखा 10 o'clock।
लगभग कितने बजे हुए हैं साहब, यहां पे लिख सकता हूं मैं अराउंड, इट इज अराउंड 10 ओ क्लॉक, लगभग 10 के आसपास का समय है। तो यहां भी सेंस हो रहा है अबाउट का, और अबाउट का सेंस हो रहा है, इसलिए यहां भी यूज किसका हो जाएगा, अराउंड का। इस अराउंड की जगह यहां पे हम किसका यूज कर सकते हैं, अबाउट का भी यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, समझ पाए हैं आप। शी इज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड और इट इज अबाउट 10 ओ क्लॉक। कंप्लीट है। अबाउट और अराउंड ये अप्रोक्सीमेटली सिचुएशन को बताते हैं, एक लगभग वाली सिचुएशन को बताते हैं, और लगभग वाली सिचुएशन को बता रहे हैं। तो यहां पे किसका यूज कर दिया हमने, अराउंड और अबाउट का यूज किया है। और इसी के अंतर्गत जब हम देखें तो इसी के अंतर्गत यहां लिखा मैंने सेंस ऑफ अबाउट समबडी और समवन। अब ये क्या प्रॉब्लम है, समबडी और समवन वाली क्या प्रॉब्लम है, ये क्या सिचुएशन है, देखो समबडी और समवन। तो यहां देखो अबाउट समबडी और समवन, किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं। जैसे क्या कहा, यहां किस चीज का यूज करेंगे हम, यहां यूज करेंगे अबाउट। हम कहते हैं ना कि हम किसके बारे में कह रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं। तो समबडी और समवन, यहां पे किसी के बारे में जब कुछ कहा जा रहा है तो यहां भी हम अबाउट का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, यहां पे लिखा मैंने, यह सेंटेंस है कि दे वर, क्या हो गया, देवर, है ना, ये टॉकिंग मी, देवर टॉकिंग, वे बात कर रहे थे, मी, मेरे बारे में। अब मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो अबाउट समबडी और समवन हो गया। और अबाउट समबडी और समवन के कहीं भी सेंस है तो उस जगह हम किसका यूज करेंगे साहब, यहां यूज करेंगे अबाउट में। किसके बारे में बात कर रहे थे, मेरे बारे में बात कर रहे थे, तो यहां पर किसका यूज कर दिया हमने, अबाउट का यूज कर दिया। अंडरस्टैंड कर पाए होंगे आप, समझ पाए होंगे अराउंड को और अबाउट को। इसके अलावा अब हम जिसको देखने वाले हैं वो है हमारे पास बिफोर और आफ्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रीपोजिशंस हैं उनमें बिफोर और आफ्टर भी आता है साहब। अब बिफोर और आफ्टर क्या है, देखो बिफोर का मतलब पहले और आफ्टर का मतलब बाद में। अब यहाँ कैसी सिचुएशन है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इनका जो यूज होता है वो किस में होता है, टू डिनोट टाइम में। किस में हो रहा है, सबसे पहले टाइम की प्रीपोजिशन कितनी आई है, देखो कितनी प्रीपोजिशन हमने टाइम की देखी है। तो यहां लिख रहा हूं मैं किस चीज को, टू डिनोट टाइम। यहां किसको डिनोट किया जा रहा है, टाइम को। अब टाइम के सेंस में हमने एट भी देखा, टाइम के सेंस में हमने ऑन भी देखा है, टाइम के सेंस में हमने सिंस भी देखा है, टाइम के सेंस में हमने फॉर भी देखा है, टाइम के सेंस में हमने टिल भी देखा है, टाइम के सेंस में अनटिल देखा है। तो इस तरीके से टाइम के सेंस वाली बहुत सारी प्रीपोजिशंस हैं, लेकिन सबकी आइडेंटिफिकेशन देखिए अलग अलग। एट भी देखा है। तो यहां पर डिनोट टाइम के लिए इसका यूज किया जा रहा है, लेकिन डिनोटिंग टाइम किस प्रकार यहां बताया जा रहा है। तो यहां देखो हमारे पास सेंटेंस है, और क्या सेंटेंस है, इस सेंटेंस से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि शी यूजुअली गो, शी यूजुअली गोज टू शॉप, या गोज टू दिल्ली, हमेशा वह दिल्ली जाती है ना, या फिर रोजाना दिल्ली थोड़ी जाएगी, है ना। शी यूजुअली गोज टू ऑफिस, है ना। कितनी बजे जाती हैं, यहां लिखा मैंने 10 ओ क्लॉक। कितनी बजे, 10 बजे, ठीक है। सी यूजुअली गोज टू ऑफिस 10 ओ क्लॉक, तो हर अक्सर वह 10 बजे ऑफिस जाती है। यहां पे हमारे पास एक और सेंटेंस है, और क्या सेंटेंस है कि शी यूजुअली गोज टू ऑफिस, और वही फिल इन द ब्लैंक्स। और यहां पे हमारे पास 10 ओ क्लॉक, बट टुडे इज सम,
अर्जेंट वर्क, तो शी विल गो। अब यहां सेंटेंस को कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। यहां लिखा है हमने 10 o'clock, सेंटेंस वही। क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को देखने वाले हैं टू डिनोट टाइम को, और टाइम ऑटोमेटिक डिनोट हो जाएगा साहब। देखना शी यूजुअली, यहाँ यूजुअली की वजह से गोज आ रहा है, ये प्रेजेंट सिंपल का आइडेंटिफिकेशन वर्ड है, इसलिए यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो गई। जब हम देखें, हमने टेंस की क्लास को डाल रखा है वैसे, है ना, आप देख सकते हैं हमारे एग्जाम्स वर्ड के जो यूट्यूब चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, उसमें आपको इंग्लिश ग्रामर में पूरी वीडियोस मिल जाएगी टेंस की भी, और बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करा रखा है उनको। यहां हम देखें कि हमारे पास डिनोटिंग टाइम है 10 o'clock, और जब 10 o'clock दे रखा है तो 10 o'clock एक पॉइंट ऑफ टाइम है और घड़ी का समय है साहब। इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, 8 का यूज करते हैं। ये आपको पहले भी आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं। यहाँ देखो शी यूजुअली गोज टू ऑफिस, और यहाँ पे 10 o'clock, यहाँ भी टाइम को डिनोट किया जा रहा है, सेम 8 आया। लेकिन आगे देखो आप सिचुएशन क्या है, बट टुडे इज सम अर्जेंट वर्क, आज क्या है, कुछ अर्जेंट काम है। अब अर्जेंट काम है तो क्या है, उसको लेट जाना है क्या, अर्जेंट काम है तो उसको कैसे जाना है, शी विल गो, वह जाएगी 10 o'clock, 10 बजे से पहले। और अर्जेंट काम नहीं होता, लेट हो गई तो वह फिर लेट जाती। तो यहां पर देखो सो शी विल गो बिफोर, देखो ऑटोमेटिक सिचुएशन को डिनोट करा दिया जाएगा, और टाइम डिनोट के लिए और जल्दी के लिए यहां पर किसका यूज किया जा रहा है, बिफोर का। इसी प्रकार मान लो यही सेंटेंस इस तरीके से आ गया डिनोटिंग टाइम में, और यही सेंटेंस हमारे पास किस तरह का आया है, यही सेंटेंस आया है। यहाँ ए क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों बिफोर के सेंटेंस लिखे हैं। लिख दूं, चलो बी लिख दूं, है ना, आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा, है ना। ये देखो ये बी हो गया, और ये सी वाला सेंटेंस है। वही सेंटेंस में वापस लिख रहा हूं, शी यूजुअली गोज टू ऑफिस। देखना अंडरस्टैंड करना, आप सबसे महत्वपूर्ण है अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो हम आराम से किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं अगर हमने अंडरस्टैंड किया है। तो यहां देखो 10 o'clock, बट शी इज लेट, है ना, लेट टुडे, आज क्या है, वह लेट है। सो शी विल गो, और यहां पर 10 o'clock है। देखो सिचुएशन आइडेंटिफिकेशन करना है, यहां टाइम को डिनोट किया है तो यहां 8 आ गया ऑटोमेटिक। आगे देखो बट शी इज लेट टुडे, आज वह लेट है। अब लेट है तो टाइम के बाद ही जाना है, कब जाएगी, शी विल गो, वह जाएगी 10 o'clock, 10 बजे के बाद में। तो ये देखो यहां पर किसका यूज कर दिया, आफ्टर का यूज कर दिया। तो आफ्टर और बिफोर दोनों टाइम को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक सेंस दे दिया जाएगा। किस तरह का सेंस दिया जाएगा कि उसको जल्दी जाना है कि लेट जाना है। तो देखो अर्जेंट वर्क था तो जल्दी गई, और लेट हो गई तो देर से गई। तो यहां पर आफ्टर और बिफोर को क्या किया है, यूज किया है। कंप्लीट है, ये पहली सिचुएशन है टाइम डिनोटिंग का। सेकंड सिचुएशन है हमारे पास, और कहां पे इसका यूज किया जा रहा है, यहां पे इसका यूज किया जा रहा है टू डिनोट ऑर्डर। आफ्टर बिफोर का यूज कहां किया जा रहा है, टू डिनोट ऑर्डर, ऑर्डर को डिनोट करने के लिए। और ऑर्डर का मतलब, यहां पे ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं है, ऑर्डर का मतलब कि पहले या बाद में। अब किस तरीके से ऑर्डर को डिनोटिंग किया जा रहा है, जैसे हमारे पास सेंटेंस है ना। और यहां सेंटेंस क्या लिखा मैंने लिखा है कि 5 कम्स, और यहां लिखता हूं मैं, देखो 5 कम्स, 5 आता है, और यहां लिखा 6। ऑर्डर बना रहे हैं, और ऑर्डर में कौन पहले है कौन बाद में, उस सिचुएशन को देखने वाले हैं। यहां लिखा मैंने 9
कम्स और ये 8। अब यहां देखो 5 कम्स, 5 आते हैं, मतलब 5 आता है 6 या 6 के, तो 6 के पहले आता है, तो पहले वाली सिचुएशन ऑटोमेटिक बता रही है, तो क्या किसका यूज करेंगे? बिफोर का यूज करेंगे। यहां देखो 9 कम्स 8, तो 9 है वो 8 के बाद में आता है, 9 कम्स 9 आता है 8 यानी 8 के बाद में, तो यहां ऑटोमेटिकली किसका यूज कर देंगे? आफ्टर का यूज करेंगे। तो यहां पे जो सिचुएशन बताई जा रही है वो किस तरह की सिचुएशन है? ये डिनोट ऑर्डर वाली सिचुएशन है। जैसे मैंने कहा यहां पे मैं एक सेंटेंस लेता हूं और आप एक बार सोचना कि इसमें क्या आएगा, है ना। यहां कहा मैंने आई एम योर एल्डर ब्रदर। यहां पे एल्डर का यूज क्यों हुआ है आप आराम से आइडेंटिफाई करेंगे, ऑर्डर का यूज क्यों नहीं हुआ है ये आइडेंटिफाई कब कर पाएंगे आप? हमने हमारी इस टॉपिक से पहले की क्लास थी और इस टॉपिक से पहले वाला डिटरमिनस टॉपिक था, उसके अंतर्गत बताया था एल्डर और ऑर्डर का अंतर, है ना, कि एल्डर का प्रयोग होता है जहां पे हमारे पास रिलेशन दिया गया हो, एल्डर है, और उसके अलावा अन्य कोई भी दिया है तो वहां ऑर्डर का यूज होता है बड़े के लिए, है ना। तो आई केम इन दिस वर्ल्ड, मैं कौन हूं? आपका बड़ा भाई। तो आई केम इन दिस वर्ल्ड, मैं इस संसार में, इसलिए मैं इस संसार में आया हूं, यू आपसे, अब मैं आपसे बड़ा हूं साहब, जब बड़ा हूं, एल्डर ब्रदर हूं, तो मैं इस संसार में कब आया हूं? आपसे पहले आया हूं, तो यहां पे किसका यूज करूंगा? बिफोर, क्योंकि ऑर्डर में कोई भी पहले और बाद को बताया जाता है तो वहां बिफोर और आफ्टर का यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे आप, समझ पा रहे होंगे और डिनोट कर पा रहे होंगे कि यहाँ किस तरीके से हम ऑर्डर में भी दोनों का यूज किस तरीके से कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास आ रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, और कौन सी सिचुएशन है? यहाँ पे सिचुएशन है इन फ्रंट ऑफ, है ना। तो इन फ्रंट ऑफ में किसका यूज करेंगे? बिफोर का। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, कोई किसी के जस्ट सामने है तो वो इन फ्रंट ऑफ है, और इन फ्रंट ऑफ में बिफोर, बिफोर का मतलब पहले या सामने। तो यहाँ कैसी सिचुएशन है हमारे पास? जैसे सेंटेंस है, और किस तरह का सेंटेंस है देखना। सेंटेंस आया है एक, और एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस को हम लेते हैं। इंटरेस्टिंग सेंटेंस है हमारे पास, कैसा सेंटेंस है? द थीप, है ना, चोर को। तो ये देखो, द थीप प्रेजेंटेड या फिर हैज प्रेजेंटेड, चोर को लाया गया था, चोर को लाया गया है ना, तो लाया जा चुका है साहब चोर को, कहां पे? जजेस, किसके सामने? जज के सामने। तो जज के सामने इसको लाए हैं, तो यहां पे इन फ्रंट ऑफ का यूज हो सकता है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ जब ऑप्शन में नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे? बिफोर द जज, यानी जज के सामने लाया है, जज के आगे लाया है, जज के बिफोर लाया गया है। तो बिफोर में किसका यूज कर रहे हैं? बिफोर किसके लिए यूज आ रहा है? इन फ्रंट ऑफ की सिचुएशन में कौन यूज आ रहा है साहब? बिफोर यूज आ रहा है। इसको याद रखना है कि आफ्टर के साथ हम किसका यूज करते हैं? फेजल वर्ब। ये देखो, फेजल वर्ब के रूप में भी आफ्टर को काम लेते हैं, लेकिन फेजल वर्ब के रूप में आफ्टर को किस तरीके से काम लिया जा रहा है? जैसे मान लो हमारे पास है रन आफ्टर, टेक आफ्टर, लुक आफ्टर, है ना, ये तो है हमारे पास रन आफ्टर, फिर है हमारे पास टेक आफ्टर। याद रखना है ये डायरेक्ट फिक्स है, और एक है लुक आफ्टर। आप जानते होंगे कि लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। लुक आ गया तो लुक के बाद ये सेंस महसूस हुआ कि देखभाल करने वाला सेंस है, तो लुक आफ्टर का प्रयोग कर लेंगे। टेक
आफ्टर का यूज कहाँ होता है? टेक आफ्टर का मतलब होता है हम शक्ल होना, हम शक्ल, हम शक्ल का मतलब सेम टू सेम शक्ल वाला, है ना? तो यहाँ हम शक्ल कोई है तो यहाँ यूज किया जाएगा टेक आफ्टर का। और रन आफ्टर का मतलब है रन आफ्टर यानी दौड़ना, आफ्टर पीछे, तो किसी का पीछा करना है तो रन आफ्टर है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, और फिक्स प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन है मतलब यहाँ पर कैसी सिचुएशन है? फेजल वर्ब वाली सिचुएशन है। और फेजल वर्ब बन रही है रन आफ्टर, टेक आफ्टर और लुक आफ्टर, ये तीनों फेजल वर्ब है। और इनको देखते ही जब यहाँ ऐसा सेंस महसूस हो तो हम यूज किसका कर देंगे? इनका यूज करेंगे। जैसे जैसे पहला सेंटेंस है, और क्या सेंटेंस है? द पुलिसमैन, ये देखो, फिर है वाज रनिंग, पुलिसमैन क्या कर रहा था साहब? रनिंग कर रहा था। द थीफ, चोर के पीछे। तो यहां जब हम देखें कि रन है, और रन आफ्टर का मतलब क्या होता है? रन आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना, और पीछा करना है तो ऑटोमेटिक यहाँ फेजल वर्ब आ गई। रन आफ्टर का मतलब क्या होता है? पीछा करना होता है। नेक्स्ट चले और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और क्या सिचुएशन है? हमारे पास और सिचुएशन है, देखना। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है टेक आफ्टर मतलब हम शक्ल होना, और यहाँ पे देखो नेहा, और यहाँ है टेक्स हर सिस्टर। नेहा है ना, वो क्या है? टेक्स। अब यहाँ टेक्स दे रखा तो ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड कर लें अपन कि टेक्स के बाद क्या आएगा? आफ्टर आएगा, क्योंकि हम शक्ल है वो किसकी? हर सिस्टर, उसकी बहन की। और नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारे पास है लुक आफ्टर, है ना? तो यहाँ पे क्या है? आई कैन नॉट गो ऑन दिस ट्यूर, आई कैन नॉट गो ऑन दिस ट्यूर, मैं इस ट्यूर में नहीं जा सकता हूं, या इस ट्यूर पर नहीं जा सकता हूं, बिकॉज आई, फिर यहां दे रखा है आपको, सेंटेंस लिख रहे हैं, है ना? बिकॉज आई लुक, और फिर यहां दे रखा माई मदर, बिकॉज आई लुक माई मदर हु इज इल। कंप्लीट है। आई कैन नॉट गो ऑन दिस ट्यूर, इस ट्यूर पर मैं नहीं जा सकता, बिकॉज आई यानी मैं। अब मैं क्या करता हूं साहब? लुक आफ्टर करता हूं, किसकी? मेरी माँ की। माई, आई लुक आफ्टर माई मदर हु इज इल, जो कौन है? बीमार है। अब बीमार है तो क्या करना है साहब? लुक आफ्टर करना है। लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना। तो हमारे पास तीन फेजल वर्ब है, रन आफ्टर पीछा करना है, टेक आफ्टर है किसी का हम शक्ल होना है, और लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। तो आफ्टर से रिलेटेड इन तीनों फेजल वर्ब को भी हम अच्छी तरीके से याद करें और कंप्लीट करें। आगे चलते हैं और हमारे पास कहाँ पे यूज होता है किसका? आगे हम देखें कि हमने एक चीज और देखी थी, फ्रॉम और टू का। फ्रॉम का यूज कहाँ होता है? स्टार्टिंग पॉइंट के लिए होता है। और टू का यूज कहाँ पे होता है? हमारे पास टू का यूज होता है एंडिंग पॉइंट को दिखाने के लिए, है ना? तो एक बार और थोड़ा सा हम फ्रॉम और टू को देख लेते हैं। फ्रॉम और टू के अंतर्गत और क्या चीज है? तो फ्रॉम और टू को मैं एक बार पहले बता चुका हूं। अगर हमारे पास क्या आए? दो प्लेस आए या फिर दो टाइम आए और उनसे रिलेटेड कहा गया है, तो वहां पर फ्रॉम और टू का यूज करें। जैसे मान लो फ्रॉम टू के साथ हम किसका? टिल का भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ हमने एक चीज को और देखा था। किसको देखा था? यहां यूज कर सकते हैं हम बिटवीन और एंड का, देखा था। क्योंकि फ्रॉम किसको बताता है? स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है। ये फ्रॉम बता रहा है स्टार्टिंग पॉइंट को, ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है, जबकि टू और टिल बताता है, ये टू और टिल बताता है एंडिंग पॉइंट को। कंप्लीट है, ये देखो एंडिंग पॉइंट को। अब यहां पे जब हम यूज देखें तो किस तरीके से इनका यूज किया जा रहा है, इनका यूज किस तरीके से हम करेंगे, देखो। यहां जब देखें तो हमारे पास एक सेंटेंस है ना? और क्या सेंटेंस है?
कि our institute opens 9 AM 5 PM। अब जो हमारा इंस्टीट्यूट है ना वो ओपन खुलता है, किस समय खुलता है? तो ये फ्रॉम तो बता रहा है स्टार्टिंग पॉइंट को 9 बजे से और 5 बजे तक, तो यहाँ टू का यूज कर दिया। और ऑप्शन में अगर टू नहीं है तो टिल का यूज करेंगे। यहाँ बिटवीन और एंड का भी यूज किया जा सकता है। तो ये चीज हमने पहले भी देखी है और पहले भी इस चीज को अंडरस्टैंड किया है। आगे हम देखें कि ये फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट को और टू एंडिंग पॉइंट को बता रहा है। यहाँ दो क्या है? टाइम है। अगर यहाँ दो प्लेस हो तो प्लेस के लिए भी इसका यूज करेंगे। तो इसके अलावा हम पहले इसको देख चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो फ्रॉम हमें क्या दिखाता है? फ्रॉम हमें दिखाता है ओरिजिन को। किसको? ओरिजिन को। और ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति को, है ना। कोई भी चीज कहीं से किसी चीज का ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति हुई है, उसको फ्रॉम बताता है। जैसे मान लो कि एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस के अंतर्गत मैंने क्या कहा, इसको फ्रॉम को पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि इसके अलावा और क्या चीजें हैं इसकी, उसको हम देखने वाले हैं। तो फ्रॉम का यूज होता है ओरिजिन में। और ओरिजिन का मतलब जैसे मैंने कहा एप्पल कम्स और कश्मीर। सेब कहां से आ रहा है? कहां से आता है सेब? कश्मीर से। तो एप्पल का जो ओरिजिन है वो कहां है? कश्मीर है, और इसलिए यहां फ्रॉम का यूज कर देंगे। एक फ्रॉम किस चीज को बताता है? एक और सेंटेंस जैसे देख लो आप, क्या सेंटेंस है? आई एम सीकर। अब मैं कहां से हूं? मेरी उत्पत्ति कहां से है? सीकर से है। तो आई एम फ्रॉम सीकर कहते हैं, इस सेंटेंस का यूज करते हैं। तो आई एम फ्रॉम सीकर, कोई भी चीज कहीं से उत्पन्न हो रही है, उसका फर्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है, उस जगह हम किसका यूज करेंगे साहब? फ्रॉम का यूज कर देंगे। क्योंकि फ्रॉम यहां भी स्टार्टिंग पॉइंट को बता रहा है, यहाँ ओरिजिन को बता रहा है। ओरिजिन क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट है एक तरीके से। आगे देखें, और फ्रॉम का यूज कहां पे किया जाता है? फ्रॉम का यूज और किस जगह हम करेंगे? फ्रॉम का यूज पहले भी हमने देखा है, किसको डिनोट करता है? टू डिनोट चेंज। चेंज को बताता है। और चेंज में हमने किन को देखा था? किन प्रीपोजिशंस को देखा था? याद होगा आपको, याद आया हुआ, इससे पहले हमने पढ़ा है। चेंज में एक तो होता है किसका प्रयोग? यहां लिखता हूं मैं, टू डिनोट चेंज। और चेंज में एक तो प्रयोग होता है किसका? ऑफ का। में कौन आता है? चेंज में आता है हमारे पास ऑफ भी आता है, चेंज में फ्रॉम भी आता है, और चेंज में इनटू भी आता है। आया होगा याद। ऑफ का मतलब है फिजिकल चेंज, पढ़ा है ना पहले, फिजिकल चेंज पढ़ा है ऑफ का। फ्रॉम पढ़ा है हमने, कौन सा चेंज? केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज है ऑफ, ये देखो, ये केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज का मतलब जहां वापस कोई चीज उससे नहीं बन सके। फिजिकल चेंज में यहां देखा था कि अंगूठी सोने से बन रही है, टूट गई या कुछ भी हो गया तो वापस उससे नई चीज बनाई जा सकती है। लेकिन यहाँ केमिकल चेंज में वापस उसको बदला नहीं जा सकता है। तो फ्रॉम किसका काम कर रहा है? चेंज का। लेकिन कौन सा चेंज कर ला रहा है? ये केमिकल चेंज। और इनटू क्या है आपका? ऑटोमेटिक चेंज है। कोई चीज ऑटोमेटिक बदल रही है, वहां किसका यूज करेंगे? इनटू का। ये पहले हम देख चुके हैं। आपने नहीं देखा हो तो हमारी पुरानी वीडियोस, इससे पहले वाली तीनों वीडियोस को देखें, आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब यहाँ चेंज कौन सा है? चेंज है केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज के मतलब जैसे यहां आया है ब्रेड इज मेड मिल्क। जो ब्रेड बना है वो किससे बना है? या फिर ब्रेड इज मेड ऑफ, ब्रेड है, ब्रेड बटर नहीं है, ब्रेड। ब्रेड किससे बना है? फ्लोर से बना है ना। किससे बना है? फ्लोर से बना है।
ये देखो, तो ब्रेड जब फ्लोर से बना है तो यहाँ पर देखो वापस फ्लोर से जब ब्रेड बन गया तो ब्रेड से फ्लोर नहीं बना सकते, और ये केमिकल चेंज है और केमिकल चेंज है तो यहाँ किसका यूज कर दिया हमने, फ्रॉम का यूज कर दिया। कंप्लीट है। अब ये डिनोटिंग चेंज वाली सिचुएशन पहले भी देख चुके हैं, और आगे जब हम देखें आता है टू डिनोट फ्रॉम, और किस चीज को डिनोट करता है, ये डिनोट करता है समथिंग फ्रॉम समबडी, है ना। ये किस चीज को, गेट समथिंग फ्रॉम समबडी। अभी अंडरस्टैंड कराता हूं इसका मतलब क्या होता है। ये देखो, ये बताता है फ्रॉम कि समथिंग, गेट समथिंग, गेट प्राप्त करना है। समथिंग कोई भी चीज, फ्रॉम समबडी या किसी से, तो किसी से जब कोई चीज लेना है तो वहां भी फ्रॉम है कि मैंने पेन लिया, किससे लिया, कमल से लिया। मैंने बुक ली, किससे ली, शॉपकीपर से, है ना। तो जैसे मान लो जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, और क्या एग्जाम्पल है, आई गेट या आई गोट दिस पेन ए शॉपकीपर। ये देखो, मैंने क्या किया है, आई गोट दिस पेन, ये पेन प्राप्त किया है किससे, शॉपकीपर से। तो कोई चीज हम किसी से प्राप्त कर रहे हैं तो वहां भी क्या है, फ्रॉम। एक और सेंटेंस है, और क्या सेंटेंस है, आई गोट दिस कार, ये कार कहां से आई मेरे पास, माय फादर। किससे प्राप्त किए मैंने कार को, पिताजी से। तो यहां पर भी किसका यूज कर दिया हमने, फ्रॉम का यूज कर दिया। कंप्लीट है। ये गॉट बता रहा है कोई भी किसी भी चीज को किसी से प्राप्त कर रहे हैं। फ्रॉम के बाद मैं आपको बताता हूं यूज ऑफ टू। टू का यूज कहां पे होगा, क्योंकि फ्रॉम के साथ ही टू है, तो टू का यूज कहां करेंगे हम। टू का यूज सबसे पहले किस जगह किया जाता है, टू का यूज होगा हमारे पास एंडिंग पॉइंट। जब वो स्टार्टिंग पॉइंट था तो ये टू क्या है, एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट का मतलब फ्रॉम के साथ टू आएगा और टू के साथ फ्रॉम आएगा। जैसे मान लो यहां लिखा, और क्या है सेंटेंस, द ट्रेन रन्स सीकर टू कोटा। टू को क्यों लिखो अभी, ये कोटा। तो यहां देखो हमने ऑटोमेटिक कंप्लीट हैं, दो पहले से, यहाँ कौन है, फ्रॉम है, और यहाँ टू है। ये सीकर तो स्टार्टिंग पॉइंट है, और कोटा क्या है, एंडिंग पॉइंट है। और एंडिंग पॉइंट को डिनोट कौन करता है, एंडिंग पॉइंट को डिनोट ऑटोमेटिक कौन कर देता है, टू कर देता है। तो टू का यूज हमारे पास किसके लिए है, एंडिंग पॉइंट डिनोट करने के लिए। कंप्लीट है। और कहां पे हम टू का यूज करें, टू का यूज होता है डायरेक्शन में। देखा है, ये भी पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, डायरेक्शन में टू का यूज होता है, ये पहले पढ़ चुके हैं। और डायरेक्शन के लिए हमने और भी देखा था। डायरेक्शन के लिए अगर हमारे पास टू का यूज डायरेक्शन के लिए कहां हो रहा है, टू का यूज होता है, डायरेक्शन क्या है, डेस्टिनेशन है। ये डेस्टिनेशन है, और कैसा डेस्टिनेशन है, डिनोट डायरेक्शन लेकिन फिक्स, है ना। फिक्स डेस्टिनेशन है, हम किस जगह जा रहे हैं वो बिल्कुल फिक्स है, तो यहाँ टू का यूज करते हैं। और जब हमारे पास कोई चीज अगर फिक्स नहीं है तो हम किसका यूज करते हैं, टूवर्ड का यूज करते हैं। पहले पढ़ा दिया आपको ये, है ना। टूवर्ड्स का यूज जहां पे डेस्टिनेशन क्या है, पहले कंप्लीट करा चुका हूं इसको मैं, डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है उस जगह किसका यूज करते हैं, टूवर्ड का यूज करते हैं। एक और देखा है हमने, एट, और ये एट किसको बताता है, एट डायरेक्ट किसको बताता है, कोई गति नहीं होगी, वहां किसको बताया जाता है, एट को बताया जाता है। और इसके अलावा यहां देखें एक और था हमारे पास डायरेक्शन के लिए, फोर, और फोर का मतलब डायरेक्शन फॉर सम पैलेस। अगर किसी भी स्थान की दिशा बताई गई है, किसी भी पैलेस के बारे में बताया है, डायरेक्शन, वहां फॉर का प्रयोग करते हैं। तो अभी हमें काम है किससे, डायरेक्शन दिखाना है, और डायरेक्ट
यहाँ टू के लिए सेंटेंस आया है, और क्या सेंटेंस आया है? कमल वेंट हॉस्पिटल। कमल कहाँ गया? टू हॉस्पिटल, या ना हॉस्पिटल गया। गो टू सिनेमा, गो टू आगरा, गो टू दिल्ली। तो यहाँ जब डायरेक्शंस को दिखाया जा रहा है तो डायरेक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं? टू का। ये पहले भी हम देख चुके हैं, टू को पहले भी डिनोट कर चुके हैं। अब देखो एक चीज और है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट, है ना। और क्या डिनोट किया जा रहा है? टू को इस जगह डिनोट किया जा रहा है कि किस चीज के लिए डिनोट करेंगे? टू का डिनोटिंग पॉइंट है डिनोट, वहां तक किसी को कुछ गेट कर रहे हैं, किससे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। और यहां है टू गिव समथिंग, टू गिव समथिंग। तो किसी को कोई चीज दे रहे हैं, है ना। तो किसी को जब कोई चीज दे रहे हैं, यहां गिव है, वहां किसी से कोई चीज प्राप्त कर रहे थे तो फ्रॉम था, है ना, कि मैंने उससे कार प्राप्त की, उससे मोबाइल प्राप्त किया है। यहां गिव है, और गिव के लिए किसका यूज कर रहे हैं हम? गिव के लिए यूज कर रहे हैं टू का। और किस तरीके से? जैसे मान लो यहां लिखा आई गिव ए मोबाइल फोन, मैंने एक मोबाइल फोन दिया है ना, टू माई सिस्टर। तो आई गिव ए मोबाइल फोन टू माई सिस्टर। तो किसी को कोई चीज अगर गिव करें तो वहां किसका यूज होता है? टू का। लेकिन कोई चीज गेट करें तो गेट के लिए किसका यूज होता है? फ्रॉम का। अंडरस्टैंड कर पाए होंगे आप, समझ पाए होंगे। साथ ही एक और सेंटेंस लेता हूं, आई गॉट ए मोबाइल फोन, आई गॉट ए मोबाइल फोन माई सिस्टर। अंतर देखो, डिफरेंस देखो, यहाँ पे गिव किया टू है, और यहाँ गोट किया क्या है? फ्रॉम है। आपने मोबाइल दिया टू माई सिस्टर, मेरी बहन को दिया है, और आई गेव ए मोबाइल फोन टू माई सिस्टर, मेरी बहन को मैंने मोबाइल दिया, और आई गोट ए मोबाइल फोन फ्रॉम माई सिस्टर, मेरी बहन से मैंने मोबाइल फोन को यहाँ प्राप्त किया है। तो यहाँ पर कोई चीज देना और कोई चीज लेना, दोनों में अंतर है, और दोनों में अंतर है तो किस तरीके से इनका यूज हम करेंगे। एक और चीज है हमारे पास टू के लिए, और टू के लिए कुछ क्या चीजें हैं ये देखो, फिक्स प्रीपोजिशन है ना, फिक्स प्रीपोजिशन है। और टू के लिए फिक्स प्रीपोजिशन क्या है हमारे पास? ये देखो फिक्स प्रीपोजिशन है टू के लिए। जैसे मान लो हमारे पास आया है जूनियर, है ना, एक है सीनियर, है ना, जूनियर टू, सीनियर टू, है ना। यहां पे किसका यूज करेंगे? टू का। ये है सुपीरियर, सुपीरियर के साथ भी किसका यूज करेंगे आप? टू का यूज करेंगे। फिर है हमारे पास नंबर 4 है, और ये है इंफेरियर। ये देखो इंफेरियर के साथ भी किसका यूज करेंगे हम? टू का। एक है पोस्टेरियर, इसके साथ भी किसका यूज करेंगे हम? टू का। ये देखो प्रायर के साथ भी किसका यूज करेंगे? टू का। एंटेरियर। तो इस तरीके से हमारे पास ये 7 वर्ड है, और इन 7 वर्ड्स के लिए हम हमेशा किसका यूज करेंगे? टू का। ये हमारे पास क्या है? फिक्स प्रीपोजिशंस हैं। आप अंडरस्टैंड करें, याद रखें कि टू का यूज इन फिक्स प्रीपोजिशंस के लिए हम निश्चित रूप से कंप्लीट करेंगे, है ना। 8 को और देख लेते हैं। 8 का यूज करेंगे हम पॉइंट डिनोट करने के लिए। पहले भी देखा है, पॉइंट को डिनोट करना है तो वहां किसका यूज करेंगे? 8 का। जैसे मान लो पहला सेंटेंस है हमारे पास, बर्ड या फिर द बर्ड, है ना, ये द बर्ड इज सिटिंग, और ये द ट्री। समझना, अंडरस्टैंड करना। सेकंड सेंटेंस है द बर्ड
इज द इज सिटिंग नहीं, द बर्ड इज सिटिंग है ना, द ब्रांच ऑफ द ट्री। ठीक है, फिर है द बर्ड इज सिटिंग द टॉप ऑफ द ट्री। ये पहले भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, डोंट वरी, इनको अलग से पढ़ रहे हैं, बस पहले ग्रुप में पढ़े साथ में। तो देखो, द बर्ड इज सिटिंग द ट्री, जो बर्ड है वो कहाँ बैठा है, पेड़। और पेड़ क्या है, घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, तो यहाँ ऑन का प्रयोग होगा क्या, पेड़ पर बैठा है, पेड़ पर तो बैठा है, चलो टचिंग पॉइंट है ना। लेकिन टचिंग के अलावा यहाँ देखें कि पेड़ अपनी शाखाओं से, पत्तियों से बिल्कुल घिरा हुआ है, तो यहाँ पर इस जगह किसका प्रयोग होगा, इन द ट्री, यानी पेड़ पर, है ना। लेकिन यही सिचुएशन है, द बर्ड इज सिटिंग द ब्रांच ऑफ द ट्री। अब शाखा आई है, पेड़ की एक शाखा, तो वहां पर किसका यूज किया, ऑन का, क्योंकि टच है। और यहां देखें, द बर्ड इज सिटिंग द टॉप ऑफ द ट्री, तो टॉप बताया है, और टॉप क्या है, एक पॉइंट है, और पॉइंट को डिनोट किया है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, 8 का यूज होगा। कंप्लीट है, अंडरस्टैंड कर पाए, और अंडरस्टैंड कर पाए हैं तो देखो पॉइंट है, ये पॉइंट तो क्या है, पहले इसको बता रहा है, और पॉइंट ही, जैसे मान लो यहां पॉइंट में इस पैलेस के अलावा अब क्या लेता हूं, पॉइंट बताया जा रहा है, और कहीं भी पॉइंट बताया जा रहा है किसी पैलेस का, किसी टाइम का, तो यहां पर हमेशा किसका प्रयोग होगा, 8 का। जैसे लिखा है, ही विल गो टू स्कूल 7 o'clock। जी हाँ, ये पॉइंट बताया है कि वह स्कूल जाएगा कितनी बजे, 7 o'clock, 7 बजे। तो ये पॉइंट बताया है, और पॉइंट के लिए किसका यूज किया है, 8 का यूज किया है। घड़ी का समय है, और इसके लिए 8 का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि किसको बता रहे हैं, पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं, चाहे पैलेस हो या फिर टाइम। 8 का प्रयोग करेंगे कभी भी जब हम किसको डिनोट कर रहे हैं, पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं। एक 8 का यूज कहां पे करते हैं, 8 का यूज करते हैं हम कहां पे, रेट दिखाने के लिए। किसके लिए, रेट के लिए। कहीं पे भी कोई रेट दिखानी हो, और इस रेट के लिए किसका यूज करेंगे, 8 का। जैसे मान लो, द शॉपकीपर शॉपकीपर है ना, वो क्या कर रहा है, वाज सेलिंग, बेच रहा है, बेच रहा था, दिस बुक, इस किताब को, है ना, 100 रुपीज, और पर पीस, है ना। जो किताब का एक फीस है ना, एक किताब है, वो कितने रुपए की, 100 रुपीज की। तो यहाँ रेट दिखाई जा रही है, तो 800 रुपीज रेट दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, 8 का यूज कर देंगे ऑटोमेटिक। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप, 8 का यूज कहाँ पे हो रहा है, एक 8 का यूज कहाँ पे होता है, 8 का यूज एक जगह और होता है, लेकिन ये किसको दिखाता है, पैलेस को दिखाता है। और कौन सा पैलेस, स्मॉल पैलेस। स्मॉल पैलेस जानते हो आप, स्मॉल पैलेस एक पॉइंट को, जैसे मान लो रेलवे स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन के बाद गांव में ग्राम पंचायत है, एक हॉस्पिटल है, इस तरीके से एक पैलेस है। जैसे मान लो कहा है, क्या कहा मैंने, आई लिव, ये गांधीनगर, तो ये गांधीनगर एक छोटा सा पैलेस है, किस जगह का, कोटा। तो मैं कहाँ रहता हूँ, कोटा के गांधीनगर में, तो ये 8 हो गया, और कोटा के सामने किसका यूज हो गया, एन का। इसको भी पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ये पैलेस को दिखा रहा है, इसलिए यहां पर किसका यूज किया है, 8 का।
एट का यूज और कहाँ होता है, एट का यूज डायरेक्शन में होता है, शी लाफ्ड एट मी, है ना, पहले भी देखा है हमने। जहां पर नो मोशन हो लिख लेते हैं, चलो ये डायरेक्शन देखो, और डायरेक्शन के लिए किसका यूज करेंगे, एट का। लेकिन यहां पर क्या रहेगी, नो मोशन रहेगी, कोई गति नहीं रहेगी, पहले भी देखा है, नो मोशन। कंप्लीट है, नो मोशन, है ना। अब यहां पे जैसे मान लो सेंटेंस है हमारे पास, शी लाफ्ड, और किसको बता रहा है, पॉइंट को बता रहा है, मी। तो किसका यूज कर देंगे, डायरेक्शन बता रहे हैं, शी लव्ड एट मी। इस चीज को अभी अभी अंडरस्टैंड किया है, थोड़ी देर से पहले भी हमने पढ़ा है, शी लव्ड एट मी। कंप्लीट है। डायरेक्शन के लिए हमने टू देखा था, टूवर्ड्स देखा था, फॉर देखा था, एट देखा था। ये हमारे पास एट की सिचुएशन है साहब। तो एट की सिचुएशन हम आराम से आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। एक ऑफ की सिचुएशन हमने देखी है। ऑफ की सिचुएशन कहाँ होती है, ऑफ की सिचुएशन हमारे पास है कौन सी, ऑफ की सिचुएशन है जहां पर कौन सा चेंज होता है, ऑफ की सिचुएशन के अंतर्गत। यहां ऑफ भी देख लेते हैं एक बार, है ना। ऑफ में जब हम देखें तो पहली सिचुएशन ऑफ की, एक तो फिजिकल चेंज है, ये देखो फिजिकल चेंज होगा, और फिजिकल चेंज की जगह किसका प्रयोग होगा, ऑफ का। जैसे मान लो द चेयर इज मेड, चेयर काई से बनी हुई है, आयरन। तो ये आयरन से बनी हुई है, फिजिकल चेंज है, आयरन से कुर्सी बना दी, चेयर बना दी, लेकिन इसको वापस तोड़ के और वापस कोई नई चीज बनाई जा सकती है। तो फिजिकल चेंज किया है, इसलिए किसका यूज हो रहा है, ऑफ का। केमिकल चेंज होता तो यहाँ फ्रॉम होता, अब ये भी देखा है थोड़ी देर पहले, और यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज होता तो क्या होता, इनटू होता। कंप्लीट है। आगे देखें, ऑफ का प्रयोग और कहां कर रहे हैं, ऑफ का प्रयोग एक जगह और करते हैं हम। जैसे मान लो ऑफ का प्रयोग एक जगह और कहां करेंगे, ऑफ का यूज देखते हैं। यहां है हमारे पास एक सेंटेंस, और कौन सा, पोजीशन। पोजीशन का मतलब अधिकार बताया जा रहा है साहब, है ना। और अधिकार में जैसे मान लो मैंने सेंटेंस लिखा, राम, और ये अपोस्ट्रोफ आता है, इसमें निश्चित रूप से क्या आएगा, अपोस्ट्रोफ आएगा, ये अपोस्ट्रोफ चिन्ह आएगा ये वाला। जैसे मान लो सेंटेंस है, राधा सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट। कंप्लीट है, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। अब इस अपोस्ट्रोफ को मैं चेंज कर रहा हूं, राधा सिस्टर, राधा की बहन। अब पर्सन बताया जा रहा है, और मैं लिख रहा हूं यहां पे द सिस्टर ऑफ राधा। इसने किसका स्थान ले लिया, ऑफ का। द सिस्टर, है ना, ऑफ राधा इज वेरी इंटेलिजेंट। ये देखो मिलाना, एक शानदार फैक्ट आप लोगों को क्या मिला है, अपोस्ट्रोफ को किसमें चेंज किया जा रहा है, ऑफ में। किसके लिए, पर्सन के लिए। जहां पर्सन बताया जा रहा है वहां ऑफ का प्रयोग करेंगे, लेकिन किस चीज में चेंज किया है, पोजीशन को चेंज किया है हमने ऑफ में। जैसे कोई भी चीज है और उसका पोजीशन बताया जा रहा है, तो पोजीशन को किस में चेंज कर देंगे, ऑफ में। एक और चीज है हमारे पास, और ऑफ के लिए एक और क्या चीज है देखते हैं, ये ऑफ। और ऑफ के लिए नंबर थर्ड है, तीसरी चीज किस तरह की है हमारे पास, तीसरी है डाई, है ना, डाइड, मरना। और इस सिचुएशन के लिए किसका यूज करेंगे, हमेशा ऑफ का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस है, यहां लिखा है ही डाइड ऑफ, किससे, वह मर गए, या वह मर गया कैंसर से। ये देखो रीजन बताया जा रहा है डाइड का, और डाई के साथ किसका यूज कर रहे हैं, ऑफ का। फिर देखें,
जब हम देखें कि यहाँ क्या आया है, ही डाइड, अब यहाँ ऑफ नहीं आएगा, यहाँ क्या आ रहा है, फ्रॉम हंगर, भूख से मर गया। सब में चेंज है ना। याद रखेंगे इन सेंटेंस को, यहाँ क्या क्या हो रहा है। आगे देखें हम, ही डाइड फ्रॉम ओवर वर्क, ज्यादा काम से मर गया। आगे देखें और क्या है, ही डाइड फॉर नेशन, फॉर नेशन, किसके लिए मरा, राष्ट्र के लिए मरा। तो सब में अलग अलग सिचुएशन है ना। यहाँ रीजन बताया है, क्या कारण बताया है, कैंसर का। यहाँ कारण बताया है, ये डाइट की सिचुएशन है, और इस डाइट की सिचुएशन में हम ऑफ का भी यूज कर रहे हैं, लेकिन और का भी यूज किया है, फ्रॉम का भी यूज किया है, और फॉर का भी यूज किया है ना। यहाँ मरा है, यहाँ मरने का कारण था कैंसर, ये एक बीमारी है, जबकि यहाँ हंगर से, और यहाँ उसका मौत का कारण हुआ है फॉर नेशन, राष्ट्र के लिए मरा है। तो यहाँ फॉर का भी यूज देखा है हमने, और फोर का भी यूज देखा है, उसको भी कंप्लीट किया है, वहां से ये चीज हमारे पास क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। स्टूडेंट्स, आशा है आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे सभी तरह की A to Z प्रीपोजिशंस को। आशा है कि आपको हर प्रीपोजिशन आप आसानी से एग्जाम में अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, देखते रहें, बने रहें एग्जाम्स वर्ड के साथ। विद बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अगेन।